जी गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और इतने खूबसूरत मंजर के साथ मैंने आपका वेलकम किया। और बड़ा अच्छा व्यू इस टाइम चल रहा है हमारी छत का। छत से आसमान का जो व्यू आ रहा है किस कमाल का आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो सारी रात बारिश हुई है और आज बहुत खूबसूरत आसमान के मनाजिर हैं। जो आसमान है बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ है। पहले थोड़ी सी पोल्यूशन थी, अब बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, व्यू करवाती हूँ। लुक एट दिस, वाओ, चेक करें। और मैं आपको इस सनसेट चेक करवाती हूँ, वो देखिए किस कमाल का लग रहा है। थोड़ा और पास जाते हैं। ये देखें किस कमाल का। बहुत खूबसूरत लग रहा है। और मैंने आपको एक वाक़या सुनाना था, बताना था कि कल एक वाक़या दरपेश आया हमारे घर के साथ ना। रेंटर्स रहते हैं, हमने रेंट पे दिया हुआ है घर ना। तो उनकी एक छोटी बच्ची है, उसका वाक़या मैंने बताना था। उस बच्ची के साथ क्या हुआ कल जैसे मैं सफाई वगैरह घर की ना करके हटी तो बच्चा आया, दरवाज़ा खटकाया। उनके घर के बच्चे ने ना दरवाज़ा खटकाया कि मेरी बहन के ना नाक में एक मोती चला गया, आप आके ज़रा देखें। घर में कोई भी नहीं थी, उसकी वालदा भी नहीं थी। और मैंने कहा अच्छा। मैं फटाफट गई और दौड़ी। और वो जब मैंने देखा तो मुझे कहीं नाक के अंदर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वो काफ़ी ऊपर तक, यहाँ तक जा चुका होता। अगर मज़ीद ऊपर जाता तो वो यहाँ तो ऊपर इधर वाली साइड पे चला जाता, पता नहीं कहाँ को जाता, मुझे नहीं अंदाज़ा। पर मुझे नज़र नहीं, पर मैं उसको लेके दौड़ी। और हॉस्पिटल मेरे घर के पास ही क्लिनिक है, तो मैं उस क्लिनिक पर लेके दौड़ी उस बच्ची को। मैं भागी गई और जैसे भी थी वो बच्ची, पाँव में उसकी जूती थी नहीं थी, मैं उसको लेके दौड़ी। और फटाफट मैंने उसको फ़र्स्ट एड पहले मैंने घर में देने की कोशिश की है कि मैं किसी तरह इसको हिलाऊं झुलाऊं, लेकिन नहीं, मेरे से नहीं हो सका। फिर मैं लेके भागी उसको। तो फटाफट उनकी डॉक्टर साहिबा ने उसको पकड़ा, देखा, उनको भी ना नज़र आया। फिर मैंने ना CPR यानी कि उन्होंने कान से इसको बंद किया। मैं थी और डॉक्टर साहिबा थी और कोई नहीं था क्लिनिक में। फिर मैंने CPR दिया मुंह के साथ। हवा आ गई उसके अंदर, मुंह के अंदर हवा आ गई। वो थोड़ा थोड़ा करते करते तकरीबन मैंने 8 से 10 दफ़ा उसको CPR दिया। छोटी सी बच्ची है, 3.5-4 साल की बच्ची है। तो CPR देने से उसका ये हुआ कि यहाँ तक पहुँचा। फिर उसको नीचे लाते लेकिन वो ऐसा मोती था, फंस ही गया। और मेरी भी जान निकलने वाली हुई थी कि क्या हो रहा है बच्ची के साथ। वो बच्ची भी रो रही है। अगर हो ना थोड़ा सा बच्चा बड़ा तो फिर भी थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेता है, कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उससे बर्दाश्त ही ना हो। तो फिर उसके बाद फिर मैं ट्यूज़र, कोई औजार नहीं थे उनके पास ऐसे। फिर मैं फटाफट पॉलर गई, हमारी गली में एक पॉलर था, पॉलर गई। तो मैं जाके वहाँ से ट्यूज़र लेके, उनके पास ट्यूज़र्स होते हैं बहुत बरीक कलर के, उसकी नोज़ल्स होती हैं। तो मैं ट्यूज़र लेकर आई और ट्यूज़र से वो निकालने की हमने फिर कोशिश की, लेकिन वो ऐसा था कमबख्त मारा कि वो मोती उतर ही नहीं रहा था। उतर नहीं गया, उतारने हमने बड़ी कोशिश की, फिर भी CPR दिया, नहीं हुआ। फिर उसने वो होती है सिरिंज वाली सुई होती है, वो लेके ना उसको आहिस्ता आहिस्ता, हालांकि उसका थोड़ा सा नाक ज़ख्मी हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उससे हम बाहर लेकर आए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी जान में जान आई और वो बच्ची का मोती नाक से निकल गया। और मैं यही आपको कहूँगी, अपने बच्चों को एहतियात रखा करें। बच्चों के हाथ में कोई ऐसी वैसी चीज़ ना दिया करें जो उनके आसपास मोती वगैरह या छोटी छोटी चीज़ें जो अपनी नाक वगैरह या मुंह में डाल लें। इस चीज़ से बच्चों के बहुत एहतियात करें। तकरीबन 1.5 साल से लेकर तकरीबन 5-6 साल तक बच्चों को एहतियात में रखा करें। इतने से बच्चे ये हरकतें कर देते होते हैं। तो वो शुक्र है आप भी एहतियात करें और हम लोग भी अपने बच्चों के इर्द गिर्द देखा करें, एहतियात क्या करें। एक कल बच्ची की जान बची और कहाँ को कहाँ चला जाता है, या उसके ऑपरेट की भी बात आ जानी थी क्योंकि वो बहुत अंदर तक चला गया। अगर हम फ़ौरन फ़र्स्ट एड ना देते तो वो शायद उसका आज ऑपरेट होता। यकीन माने। तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम लोगों के लिए हेल्पफुल रहें। और वो मैं बच्ची को दिखाना चाहती हूँ, बच्ची कितनी है। इधर आओ, ये वो बच्ची है, ये हमारे रेंटर्स की बच्ची है। कैसी है तबीयत तुम्हारी, कैसी हो आप फिदिया, ठीक हो? ये इसकी यहाँ तक अभी स्वेलिंग है थोड़ी सी, यहाँ पे इसके ना नोज़ के इधर आसपास है। इतनी मासूम सी बच्ची है। खैर से, कैसी हो आप, ठीक हो? गाइस को बताओ ठीक हूँ, कह दो ठीक हूँ।
ये वो बच्ची है जिसके साथ ये वाक़या कल दरपेश आया, लेकिन शुक्र अल्लाह का अब ठीक है, मेडिसिन वगैरह इसकी चल रही है। क्योंकि हमने लोहा लगाया था, सुई लगी थी साथ, वो आपको पता नोज़ हमने ट्यूज़र से भी करने की कोशिश की थी, वो लगा के उससे लोहा लगा इसकी नाक के अंदर, तो फिर हमने एंटीबायोटिक डॉक्टर ने इसको दी, तो एंटीबायोटिक से ये ठीक हो जाएगी, पस वगैरह नहीं पड़ेगी। क्योंकि नाक थोड़ा सा ज़ख्मी हो गया था, होना ही था क्योंकि वो निकल नहीं रहा था। और फिर शुक्र अदा किया। बस हमें एक दूसरे का, आसपास के लोगों का ख्याल करना चाहिए, हमारे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और फ़ौरन अगर पता चले तो आप फ़ौरन उसकी टेक केयर करें। ये आज का मैसेज था और मैंने अपनी बात रखी। और अभी व्यू चल रहा है और सनसेट वो देखें, सूरज जा चुका है, अभी था यहाँ पे सूरज और सूरज जा चुका है, सनसेट हो गया है। बड़ा खूबसूरत मनाजिर थे, मेरे बात करते ही करते यहाँ से सूरज जा चुका है, ये देखें। और ट्रेन की भी आवाज़ आ रही है, वहाँ पे वो है उसकी पटरी जा रही है, ट्रेन है, पता नहीं दिखाती, शायद कुछ नज़र आ जाए। हाँ वो देखिए वो देखिए ट्रेन जा रही है। ये बच्चे हैं मेरे पास छोटे छोटे और ये कह रहे हैं हमें भी दिखाएं। चले फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। 1 hour later. लेकर आई समोसा खिलाने के लिए, समोसा खाने, और समोसे लेकर आगे, समोसे आगे है ना, खा के चेक करो। वैसे एक शॉप हमारे घर के पास खुली है, इस वजह से मैंने कहा चलो समोसा तुम्हें खिलाती हूँ। ट्यूशन से आई है थकी हुई, तो मैंने कहा चलो समोसा खा ले, खा के चेक करो टेस्ट कैसा है। जमी ना को मैं लेकर आई हूँ बिरयानी खिलाने हैं हिना, आज तो तुम्हारी मौजें लगी हुई हैं, ट्यूशन से आई हूँ। समोसा फिर बिरयानी, फिर इसमें बालूशाही ली है, बालूशाही है और नमक पारे लिया, अब बिरयानी खा रही है। खैर से चलो खैर से खाए। 1 eternity later. गाइस मैं अभी ऊपर से नीचे आई हूँ और इतनी देर में हिना आ गई है। और मौसम तो मैंने आपको दिखाया था कि मौसम बारिश हुई है रात से, और दिन में भी है, पूरा दिन बादल और वो हवा वगैरह, ठंडी हवा चलती रही, कोई आज धूप के आसार निकले ही नहीं। आते साथ मैंने रखे, हिना ने कहा कि मम्मा जी पकोड़े खाने हैं, पकोड़े खाने हैं। हिना की फरमाइश पे बन रहे हैं इधर पकोड़े, ये बन चुके हैं। और कुछ जो मैं बना के हिना को देकर आई हूँ ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हिना दिखाओ जी पकोड़े। हिना बैठी पकोड़े खा रही है। हेलो हिना, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इसकी आते साथ ट्यूशन से आई है, आते साथ फरमाइश हुई है पकोड़ों की, और पकोड़ों पे टूटी है फिलहाल। पहले इससे क्या खाया, पहले क्या खाया? सैंडविचेस खाए। हाँ पहले इसने सैंडविचेस खाए हैं और अब खा रही है खाड़ी। मुझे लाहौर वाला वर्जन आ रहा है मेरे अंदर, खाड़ी है लेकिन पकोड़े खा रही है। और मौसम की फरमाइश के ऊपर पकोड़े बने हैं और खाते हैं, एंजॉय करते हैं। पकोड़ों के साथ चाय चल रही है और थोड़ी सी मैंने लाइट सी रखी है, दूध पत्ती टाइप बनाई है, लाइट सी चाय पकोड़ों के बाद। अभी आई है मेरी खाला, छोटी खाला बड़ी खाला, दोनों खाला आई है मेरा पता करने के लिए। क्यों पता करने के लिए आई है, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ अभी। और मेरे सारे कजन्स आए हैं मेरा पता करने के लिए। हाँ ये देखें, ये पहले तो आप हिना को देख लें, फिर ये कजन को देखें, ये कजन और ये सबसे छोटी खाला। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? ठीक है हाँ। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? ठीक है। अली कैसे हैं? अरे तो आप भाई आप मेरा पता करने के लिए आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों? ये देखें एक मामू अंदर चला गया है, सारे बच्चों ने शोर करके रखा है। ये देखो। अच्छा चलो ठीक है मैं गाइस को बताती हूँ पता करने के लिए आए हैं। अभी मेरी सारी फैमिली आई हुई थी मुझे मिलने के लिए, और खैर से अभी भी जा रहे हैं सारे मेरे कजन, और मैं इनको खुदाफिज करने लगी हूँ कि ठीक है ओके फिर तुराब अल्लाह हाफिज। जा रहे फैजान? अल्लाह हाफिज मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हैं, जा रहे फिर। मेरी खाला नीचे उतर गई है, खाला मैं दिखा नहीं सकी, कुंडी खुली हुई है, कुंडी खुली हुई है।
चलो मानो क्यों रो रही हो? और मेरे सद के भाई ने मारा है। खुदाफिज करते करते ये लोग ये जा रहे थे, मेरी कजन्स जा रही थी, मेरी भांजी है, खैर से ये रोने लगे एकदम से, इसके भाई ने इसका बाजू मोड़ोड़ा है। अब ठीक है हैं शार बहनों? आई मेरे सद के जाओ, ये देखो, दिखाओ दिखाओ, ऐसे ऐसे करो। अब तो ठीक है। अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। The next day. जी गाइस, मैं अभी ऊपर आई हूँ। रात को मैंने आपको दिखाया था कि मेरी फैमिली आई हुई है, मुझसे मिलने के लिए आई हुई है और मेरा हाल चाल पता करने के लिए आई हुई है। वो क्यों आई है और ये ऊपर आने की वजह क्या है, इस दोनों के इसमें एक ही जवाब होगा। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। क्या हुआ मेरे साथ और क्यों आई मेरी फैमिली मुझे मिलने और मैं क्यों आई छत पे। और मैं आपको बताती हूँ कि कल मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ। वो इंसिडेंस क्या हुआ कि मैं ना कल काम शाम करके ना फारिग हुई, मगरिब से पहले की बात है, अपने घर को साफ़ सूफ किया और फारिग हुई कि मैंने कहा ऊपर ना मैंने धूप में ना रज़ाइयाँ डाली हुई थी, तो रज़ाइयाँ डाली थी मैं लेने के लिए। एक ख़तून ऊपर थी, नीचे हमारे रेंटर्स की है, एक और रेंटर्स रहते हैं, वो नीचे रहते हैं, सबसे नीचे वाले पोर्शन में है। तो वो ना यहाँ पे आके ना यहाँ पे उनके ना कोई कपड़ा नीचे वाली साइड पे ना गिर गया हुआ था, बिल्कुल दरख्त के ना उस साइड पे गिर गया। वो डंडे के साथ ना उतार रही थी, तो मैंने कहा लाएं मैं हेल्प कर देती। मैं उसकी हेल्प करने के लिए हुई, तो मैंने कहा लाएं मैं पकड़ती हूँ डंडा, तो मैं कोशिश करती हूँ। तो मैंने डंडे के साथ उसको ऐसे करने की कोशिश की, लेकिन मेरी पूरी बॉडी नीचे थी, मेरी जो बॉडी थी वो बिल्कुल नीचे थी और मेरे पाँव, एक पाँव मेरा ऐसे करके पीछे से उठा हुआ था, ऐसे करके मैं बिल्कुल ऐसे करके हुई थी। ये सीन मेरे साथ चल रहा था, तो बिल्कुल पाँव उठा हुआ था। मैंने अपने आप को थोड़ा सा और बेंड किया, मेरी बॉडी बिल्कुल नीचे होगी और मेरे पाँव हवा में हो गए। लिटरली ये मेरे पाँव के निशान है, नीचे दिखाइएगा, ये पाँव की घसीटी पड़ी है, ऐसे करके पाँव के निशान हुए हैं। मेरे पाँव हवा में आया, मुझे नहीं पता मैं बिल्कुल बेंड और मेरे पाँव हवा में, और मैं कैसे ऊपर आई हूँ यह खुदा का मौजज़ा है। और मैंने तो अज्यूम कर लिया उस टाइम कि शायद मैं अभी के अभी नीचे गिरी और मुझे लग रहा था कि मैं गिरी। मैं पूरा अपने आप को अज्यूम करके ना, जब मेरे से वो नहीं हुआ, जब मैं बिल्कुल ही नीचे बेंड हो गई, बिल्कुल सर ही मेरा नीचे बेंड हो गया, तो वो मेरा अज्यूम कर लिया कि मैं अभी के अभी गिरी और मुझे कुछ हुआ। अल्लाह का शुक्र है, खुदा का लाख लाख करोड़ दफ़ा शुक्र है कि अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दिया। और मैं कैसे आई ऊपर ये मुझे नहीं पता, और मेरे हवा में, लिटरली हवा में पाँव थे। और मैं आप सबकी दुआओं की वजह से, इसलिए मैं आपको कहती हूँ आप भी मेरे लिए दुआ करें और मैं भी आपके लिए दुआ करूँ। ये आप सबकी दुआओं की वजह से, मेरे बड़ों की, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाइयों की दुआओं की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ और मैं ठीक हूँ। और खुदा का लाख लाख दफ़ा शुक्र है, खुदा ने ज़िंदगी दी है। और इस बात से मैं आपको एक और बात करना चाहती हूँ। इसी व्लॉग में मैंने आपसे एक बात अपनी शेयर की थी, मैंने किसी की जान बचाई थी। आप देखिए, मैंने किसी की जान बचाई थी, इसी व्लॉग में वो बात मैंने शेयर किया। और ये वाक़या 2 दिन या 3 दिन पहले का वो वाक़या है। और अब वाक़या उसके बाद, ये कल रात का वाक़या मेरे साथ हुआ है कि वो बच्ची के नाक में वो फंसा और मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई। उसके माँ बाप घर पे नहीं थे, उसकी मामा कहीं घरों में काम करती है उस बच्ची की, जो हमारे रेंटर्स रहते हैं। तो वो बच्ची के घर में सिर्फ उसके बहन भाई थे और मैं लेके लिटरली भागी हूँ, हॉस्पिटल लेके भागी हूँ। उसको निकाला, उसको मैंने करवाया, मैं किस तरह उसको मैंने CPR दिया अपने मुँह के साथ। और यही बात है कि आप किसी की हेल्प करते हो, खुदा आपकी मदद करता है। मेरी की भी वो नेकी मेरे आगे आई है और नेकियां आगे आती हैं। और मेरे साथ ये जो इंसिडेंस हुआ है, अल्लाह ने मुझे बचाया और ये ज़िंदगी दी है। इसलिए आप अपने इर्द गिर्द जो मामला, अगर कोई किसी को देखो कोई ऐसे वक्त में कोई परेशान है, कोई मुश्किल में है, कोई हालात में गुजर रहा है, तो उसकी हेल्प करो। तो हेल्प करने से ये होता है कि अल्लाह पाक आपकी मदद करता है। आपके पास जब कभी बुरा वक्त आ रहा होता है तो अल्लाह पाक खुद ही रास्ते बनाता है, खुद ही आपकी जान ऐसे बचाता है। तो ये नसीहत है और एक आप लोगों के लिए भी ये नसीहत है। बस मेरा कल से मेरी तबीयत ख़राब हो गया और मेरा तो तब की मेरी बॉडी में शिवरिंग हो रही है और मैं फुल लिटरली मैं अभी तक परेशान हूँ। मैं उस सोच से बाहर नहीं आ रही हूँ, तो मैं रोई जाऊँ।
मेरे नेबर्स में से मेरी फ्रेंड आई मुझे मिलने के लिए, मेरे पास 2-3 घंटे बैठी है, मुझे थोड़ा सा हौसला दिया उसने कि अपने आप को बेहतर करो, अपने आप को बेहतर करो। मैं क्योंकि मेरी बॉडी ऐसे ऐसे कांप रही थी और शिवरिंग कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद मेरी कज़न आई, मेरी सारी दोनों खाला आई हैं, छोटी खाला बड़ी खाला दोनों आई हैं, उनके बच्चे आए हैं मुझे मिलने के लिए कि क्या हुआ है। उन्होंने सदका वगैरह दिया, इमाम ज़मान निकाला, थोड़ा सा मुझे बेहतर किया, सुकून दिया कि नहीं आप परेशान नहीं होना, सोच को हटाया। रात को भी फिर भी मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, खाला लोग तो चले गए, मेरी तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी, लेकिन शुक्र है अब अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं वो दिन जो टाइम आया था वो गुजर गया, उसको मैं अपने जहन से निकालूँ। पूरी कोशिश है मेरी, वो निकालूँगी। बस उम्मीद करती हूँ आप पहले तो मेरे लिए दुआ करें और मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ। और बस इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना हुआ तो कर दीजिएगा। अल्लाह।